यतः कृष्ण ततः धर्म यतो धर्म ततो जय। नमस्कार, उदय डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। महाभारत में पांडव धर्म के मार्ग पर थे, इसीलिए उन्हें श्री कृष्ण का साथ मिला। उसके वजह से उनकी जीत हुई और अभिमानी दुर्योधन की जंघा भीम ने तोड़ डाली और उसे दर्दनाक मृत्यु प्राप्त हुई। लेकिन भीम की मृत्यु जंघा टूटने से ही क्यों हुआ? उसके पीछे मैत्रेय ऋषि का श्राप था, जिसकी कथा इस प्रकार है। ऋषि मैत्रेय महाभारत काल के एक महान ऋषि थे। ये महर्षि पराशर के प्रिय शिष्य और उनके पुत्र वेद व्यास के कृपा पात्र थे। उन्होंने ही दुर्योधन को श्राप दिया था, जिससे उसकी मृत्यु भीमसेन के हाथों हुई। वैसे तो उन्हें महर्षि पराशर ने समस्त वेदों और पुराणों की शिक्षा दी थी, किंतु ये विशेषकर विष्णु पुराण के महान वक्ता के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर ने अपने राजस्व यज्ञ में उन्हें भी आमंत्रित किया था। उनके जन्म के विषय में एक कथा है कि एक बार महर्षि व्यास कहीं जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक कीड़ा बड़ी तेज से सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। उसका ये प्रयास देखकर वेद व्यास ने उससे पूछा कि वो किस कारण इतनी तेजी से सड़क पार कर रहा है। तब उस कीड़े ने कहा, हे महर्षि, थोड़ी देर में यहाँ एक बैलगाड़ी आने वाली है। मैं उसकी ध्वनि सुन सकता हूँ। अगर तब तक मैंने इस सड़क को पार न किया तो निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तब महर्षि व्यास ने कहा, रे मूर्ख, तेरा मरना ही उत्तम है। तू क्यों कीट योनि में पड़ा रहना चाहता है? उचित है कि इस जीवन से मुक्ति पा और किसी अन्य श्रेष्ठ योनि में जन्म ले। तब उस कीड़े ने कहा, महर्षि, प्राणी की योनि कोई भी हो, किंतु वो उसी में विभिन्न प्रकार के कष्ट भोगते हुए भी जीवित रहना चाहता है। तब व्यास मुनि ने द्रवित होते हुए कहा, तू निश्चिंत होकर अपने इस जीवन का त्याग कर। मैं अपनी योग विद्या से तुझे आने वाले सभी योनियों से तब तक मुक्त करता रहूँगा, जब तक तुम मनुष्य के श्रेष्ठ ब्रह्मांड योनि में जन्म नहीं ले लेता। महर्षि के ऐसा बात सुनकर और उन पर विश्वास कर वो कीड़ा वहीं स्थिर हो गया और बैलगाड़ी के कुचलकर मर गया। उसके बाद उसने कौवा, सियार, मृग, पक्षी आदि योनि में जन्म लिया, किंतु महर्षि व्यास की प्रेरणा से शीघ्र ही सभी योनियों में मृत्यु को प्राप्त करने के बाद मुक्त होता चला गया। अंत में उसने मनुष्य योनि में जन्म लिया। उस जन्म में महर्षि व्यास ने उसे केवल 5 वर्ष की आयु में सारस्वत मंत्र की दीक्षा दी। जब वो 7 वर्ष का हुआ तो उसे महर्षि व्यास ने कहा कि कार्तिक क्षेत्र में नंदभद्र नाम के सन्यासी कई वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, किंतु उनके मन का समाधान नहीं हुआ। जाकर उसकी शंका का समाधान करो। उनकी आज्ञा से वो बालक नंदभद्र के पास पहुंचा और उनसे उनकी शंका पूछी। केवल 7 वर्ष के बालक के मुख पर ऐसा तेज देखकर नंदभद्र ने उससे जीवन और मृत्यु के कई रहस्य पूछे और अपने शंका का समाधान किया। नंदभद्र को निसंकर उस बालक ने बद्धुहक तीर्थ में लगातार 7 दिनों तक सूर्य मंत्र का जाप करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। वही बालक अगले जन्म में ऋषि कृषाशब और
मित्र के पुत्र के रूप में जन्मा और उसका नाम मैत्रेय पड़ा। उस जन्म में महर्षि व्यास ने ही उसे अपने पिता पराशर के पास भेजा, जिन्होंने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। जब दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर वनवास को भेज दिया, तब वो उसे समझाने हस्तिनापुर पहुँचे। हस्तिनापुर में भीष्म, विदुर और महाराज धृतराष्ट्र ने उनका बड़ा आदर किया और उनकी आज्ञा से दुर्योधन को वहां भेजा। तब मैत्रेय ऋषि ने दुर्योधन को भ्रांति से समझाया कि भाइयों के बीच ऐसा बेमनस्य ठीक नहीं है और उसे आदर पूर्वक पांडवों का राज्य उन्हें लौटा देना चाहिए। किंतु जब तक मैत्रेय ऋषि उसे उपदेश देते रहे, वो लगातार हंसते हुए अपने जंघा को ठोकता रहा। उसके इस धृष्टता पर क्रोधित हो मैत्रेय ने उसे शाप दिया कि रे अधम, जो व्यक्ति अपने बड़े और सिद्ध पुरुष का सम्मान नहीं करता, वो निश्चय ही अधोगति को प्राप्त होता है। मैं तुझे धर्म का ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूँ और तू अपने जंघा को ठोककर मेरा अपमान कर रहा है। तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरी इसी जंघा के टूटने पर तेरी मृत्यु होगी। मैत्रेय ऋषि के इसी श्राप के कारण भीमसेन ने युद्ध में दुर्योधन की जंघा तोड़कर उसका वध किया था। जब श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर रहे थे, तो उन्होंने मैत्रेय ऋषि से महात्मा विदुर को आत्मज्ञान देने की प्रार्थना की, क्योंकि इस महाविनाश से विदुर अत्यंत दुखी थे और लगभग विक्षिप्त हो चुके थे। कृष्ण की प्रार्थना पर मैत्रेय विदुर से गंगा तट पर मिले और उन्होंने भ्रांति से सांत्वना देकर उनका संताप दूर किया। उन्होंने विदुर को आत्मज्ञान दिया और ईश्वर प्राप्ति के प्रयास में जुट जाने का आदेश दिया। सनातन शास्त्रों में स्थित ऐसे गूढ़ रहस्यों की कथा मैं अपने खास कार्यक्रम भारतीय चेतना में आपके लिए लेकर आती हूँ। यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण।